आज से हम रीजनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अगला टॉपिक है हमारा साइलोजिज्म, वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरे टॉपिक का जो है ब्रीफ बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हम इस टॉपिक को 6 वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला 2 वीडियो रहेगा वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो 4 वीडियो रहेगा, जिसमें हम जो है इसमें भी मैंने 2 भाग में बात के रखा है, जिसमें पहला भाग जो हमारा रहेगा ये हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर रहेगा, और जो दूसरा भाग रहता है हमारा जो आखिरी जो हम सेक्शन फॉलो करते हैं हर टॉपिक में, जिसमें हम जो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले NTSC एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम ये सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सबको हम आखिरी 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपसे बोलूँगा आप शुरुआत से अच्छे से हर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा जो है डेली लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल देता हूँ, जो हम लोग आम दिनचर्या में जिस लाइफ को हम जीते हैं। सभी लोग स्कूल जाते हैं, आपको पता है एक कोएड स्कूल में अगर बॉयज़ रहते हैं तो लगभग जो है उतने ही परसेंटेज में गर्ल्स रहते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो है गर्ल्स रहते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ करिए कि आपको पता है कि गर्ल्स और बॉयज़ अगर आप मिला देते हैं एक क्लास में, तो उसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स। ये सभी को पता है कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स आप क्लास में जितने भी बच्चे रहते हैं उसको आप क्या से डिनोट करते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बच्चे लोग हैं। अब अगर एक कोएड स्कूल है तो वहाँ पर जो है बॉयज़ भी रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो अगर जो पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वेन डायग्राम, अगर उसके हिसाब से अगर मैं बनाता हूँ कि ये बॉयज़ है, गर्ल्स है और स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, तो इसका वेन डायग्राम जो है क्या बनेगा? तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल रहेगा स्टूडेंट का, और फिर जो अंदर रहेंगे ये रहेंगे आपके एक तरफ बॉयज़, और ये रहेगा ये वाला सेक्शन गर्ल्स। इस तरह का जो है आपका वेन डायग्राम बनेगा, जिसमें आपका बाहर वाला जो सर्कल रहेगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर जो 2 सर्कल रहेंगे, एक में बॉयज़ रहेंगे और एक में गर्ल्स रहेगा। ठीक है, अब जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है, 4 अलग प्रकार के कंडीशन है पूरे टॉपिक में। इन चारों कंडीशन को हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं पहले कंडीशन लिख देता हूँ, फिर एक एक करके उसके अंदर जो डायग्राम है, जो वेन डायग्राम है, उसको मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, ये जो है पहला कंडीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? नो बॉयज़ आर गर्ल्स, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है सम बॉयज़ आर गर्ल्स। ठीक है, सम बॉयज़ आर गर्ल्स। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा कंडीशन क्या है? सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स। ये ध्यान से देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझा दूंगा। इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं 4 पॉइंट्स पर जो है पूरा जो ये टॉपिक है साइलोजिज्म, ये पूरा इसी पर बेस है। पहला वाला कंडीशन क्या है? ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। फिर दूसरा वाला है नो बॉयज़ आर गर्ल्स। फिर तीसरा वाला है सम बॉयज़ आर गर्ल्स, और चौथा वाला है सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स। अब इन चारों के मैं अलग अलग से जो है वेन डायग्राम जो है आपको मैं बताता हूँ, आप जो है समझते चलिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब पहला वाला मैं इधर देखता हूँ। पहला वाला हमने क्या पढ़ा? ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। ठीक है, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि जितने भी, अगर मैं ये बॉयज़ वाला ये अंदर सर्कल बनाता हूँ, ये जो सर्कल है अगर ये इतने में बॉयज़ है, तो ये जो है ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये गर्ल्स का होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी लड़के हैं वो सब क्या है? लड़कियां हैं, यानी कि ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। ये जो है, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है ये डिनोट कर रहा है पहले वाले को, और इसका जो है एक और जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि ये आप B इज इक्वल टू G। कैसे? जितने भी, अगर सपोज करें कि ये सेट अगर हम लेते हैं, इसके अंदर 1 है 2 है, तो ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, मतलब कि अगर 1 और 2 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स भी कितने हो जाएंगे? 1 और 2। तो ये जो पहला वाला जो कंडीशन है, इसका जो वेन डायग्राम है वो ये बनेगा। ठीक है,
अब उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, नो बॉयज़ आर गर्ल्स, नो बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि आपस में जो दो सर्कल होंगे वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे। आपस में जो दो सर्कल होंगे वो क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, यानी कि बॉयज़ अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं। एक क्लास में बॉयज़ अलग हैं आपके, गर्ल्स अलग हैं। ठीक है, अब चलिए, अब जो है इसी में अब तीसरा वाला डायग्राम, तीसरा वाला जो पॉइंट है इसका क्या बनेगा, सम बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि कुछ जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स भी हैं, यानी कि इसका जो बनेगा ये इंटरसेक्शन वाला बनेगा। ठीक है, ये मैं कहूँगा कि आप जाके पिछला जो जो क्लास था हमारा, पिछला जो टॉपिक हम पढ़े हैं वेन डायग्राम, वो जाके आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको ये वेन डायग्राम के बारे में जो चल रहा है जो आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। अब तीसरा वाला क्या था कि सम बॉयज़ और गर्ल्स, यानी कि यहाँ पे बीच वाले में आएंगे बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं ये दोनों आएंगे, कि मतलब कि यहाँ पर ऐसा रहेगा कि कुछ बॉयज़ भी हैं, कुछ जो बॉयज़ जो कुछ है वो गर्ल्स भी हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बी से डिनोट करता हूँ तो इसको क्या से डिनोट करूँगा, इसको मैं डिनोट करूँगा जी से, यानी कि जो बीच में जो शेडेड पोर्शन है ये बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी हैं। फिर उसके बाद एक और सेक्शन क्या हो सकता है, सम का पूछ रहा है, बोल रहा है कि कुछ बॉयज़ जो है ऐसे भी हैं जो गर्ल्स भी हैं, तो ये भी एक डायग्राम जो है पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये बॉयज़ होता है ये अंदर वाला, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये वाले सर्कल से जो ये बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स वाला एरिया हो जाएगा, यानी कि कुछ ही बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स है, बाकी सब जो है गर्ल्स के गर्ल्स ही हैं। एक और डायग्राम क्या पॉसिबल है, एक ये वाला डायग्राम पॉसिबल है जहाँ पर अंदर गर्ल्स हैं और ये जो शेडेड एरिया है ये आपका जो है ये बॉयज़ वाला है, ये बॉयज़ वाला है। तो इसमें कैसे कि सम बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि जो ये अंदर वाला जो है ये गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, बाकी ये बाहर वाले हैं ये केवल बॉयज़ का है। ठीक है, तो तीसरे वाले का डायग्राम ये होगा। अब चौथे वाले का डायग्राम, ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलूँगा वेन डायग्राम, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया, वेन डायग्राम जाके एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तो ये सब जो है आपको आसान लगने लगेगा। अब सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स, सम बॉयज़ आर, ये मैंने पी लिख दिया है यहाँ पे जी, सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स, तो यानी कि अगर यही वाला जो डायग्राम जो मैंने ये वाला बनाया उसी में पहले ये वाला पॉइंट क्या था, सम बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि ये वाला सेक्शन था। अब लिख रहा है सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स, यानी कि अगर ये बी है और ये वाला जी है तो सम बॉयज़, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है जिसमें मैं सपोज करिए ये क्रॉस बनाता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन में जो है ऐसे लड़के हैं जो कि गर्ल्स नहीं है। तो ये देखिए ये वाला है एक तो डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या होगा, ये वाला डायग्राम होगा, ये वाला जहाँ पे आपको ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ वाला, यहाँ मैं फिर से क्रॉस बनाता हूँ, तो ये क्रॉस वाला जो सेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बॉयज़ ऐसे हैं जहाँ पर मैंने ये क्रॉस बनाया है जो गर्ल्स नहीं है, यानी कि ये बाहर, ये वाले अंदर वाले सर्कल के बाहर वाला एरिया। ठीक है, अब तीसरा इसमें सर्कल कौन सा बनेगा, ये वाला जिसमें ये नो इंटरसेक्शन वाला, इसमें भी ये वाला भी सर्कल पॉसिबल है कि सम बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स नहीं है, तो ये बॉयज़ वाला सर्कल अलग हो गया तो गर्ल्स वाला अलग हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको जो है पूरा जो टॉपिक है हमारा, पूरा जो ये साइलोजिज्म टॉपिक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं और ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं इसी पर पूरा टॉपिक बेस है। मैं आपको कल ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट रखने वाली बात है, एकदम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है एक कंडीशन के लिए, ये अगर एक कंडीशन ये फॉलो हो रहा है तो ये वाला भी फॉलो होने का चाहिए। वैसे ही अगर क्वेश्चन में ये वाला फॉलो हो रहा है, ये वाला पार्ट फॉलो हो रहा है तो ये दोनों भी फॉलो होना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट दिया है यानी कि ये वाला डायग्राम, तो अगर सपोज करें कि ये फॉलो हो रहा है तो ये दोनों भी फॉलो करना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी फॉलो नहीं करेगा तो वो कंक्लूजन जो है वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी आपको अगर उतना कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आता है, क्वेश्चन जब हम करेंगे इसको हम सामने रखेंगे जिससे कि आपको जो है आसानी से कहानी समझ में आए।
ठीक है। वैसे मैंने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो था पूरे टॉपिक का वो मैंने बता दिया, हालाँकि मैं कल भी एक बार जो है यही सेम चीज़ डिस्कस करूँगा क्लास में, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में आपसे 1-2 क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। अभी भी डाउट हो रहा है किसी में चीज़ में या फिर से पढ़ाना है तो बोल दो, हालाँकि हम जो है कल फिर से देखेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाओ।